हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स जैसे इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। तो आइए शुरू करते हैं इन्फ्लेशन से। जो आपका इन्फ्लेशन है इसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं महंगाई, या फिर मुद्रास्फीति। जो आपकी इन्फ्लेशन है इसको दो भाग में बांटा जा सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये तब होती है जब क्या डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। जब किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तब होती है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान लो कि किसी मार्केट में हमें 10 आईफोन की ज़रूरत है, परंतु सप्लाई कितने की है, ओनली 2 की है, और ख़रीदार कितने हैं इसके 10 हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा कि जो दुकानदार है वो अपने मनमाने रेट पर हमें ये आईफोन बेचेगा। अब आते हैं आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन पे। जो आपकी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है इसमें क्या होता है कि जो आपकी वस्तुएं या कोई भी चीज़ है उसकी जो है लागत में ही ज़्यादा पैसा लगता है, जिसके कारण वो हमें महंगी मिलती है, जैसे लग्जरी कार्स होगी। अब जो आपकी ये इन्फ्लेशन है इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आपका जो एक होती है मनी की परचेजिंग पावर, इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी या ये घटेगी। तो जो मनी की परचेजिंग पावर है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो क्या होता है, वो घटती है। कैसे, देखिए यहाँ पे जो आपका मान लो कि पहले हमें 1 किलो आलू मिल रहा था, कितने का, 10 रुपये का, और वही 1 किलो आलू इन्फ्लेशन के बाद हमें कितने का मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें 15 रुपये का। तो पहले जिस 1 किलो आलू को हम 10 रुपये में खरीद रहे थे, अब उसी के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 15 रुपये। तो इसमें क्या हो रहा है कि मनी की परचेजिंग पावर घट रही है ना, क्योंकि पहले तो हम 10 रुपये में खरीद रहे थे, अब हमें 15 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। ये भी महंगाई ही होती है, परंतु इसमें इन्फ्लेशन से क्या अंतर है कि इसमें भी महंगाई बढ़ती है, परंतु इसकी रेट, जो महंगाई बढ़ने का रेट या फिर दर होता है वो कम होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन में जो 1 किलो आलू है आपका, वो पहले 10 रुपये में मिल रहा था, फिर कितने में मिला, 15 रुपये में। तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा कि पहले 10 रुपये में मिल रहा था, अब वो कितने में मिलेगा, 12 रुपये में। जो उसका रेट है वो कम हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन में। अब डिस्कस करते हैं डिफ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन में हमने देखा था कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है आपकी, इसमें क्या होता है, डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम। परंतु जो डिफ्लेशन है आपका, इसमें क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, सप्लाई होगी ज़्यादा और डिमांड क्या होगी, डिमांड होगी आपकी कम। मान लो कि मार्केट में आपको कितने आईफोन चाहिए, मार्केट में आईफोन चाहिए आपको 2 ही, परंतु मार्केट में कितने उपस्थित हैं, वो है आपके 10 आईफोन है मार्केट में, और ख़रीदार कितने हैं, ख़रीदार कम है, 5 ख़रीदार हैं। तो अब दुकानदार क्या बोलेगा, यदि 1 लाख का भी होगा तो दुकानदार बोलेगा, यार तू एक काम कर, जितने में मेरे को मिला है तू 70,000 में ही दे दे मेरे को, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं आप डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, आपका जो मनी की परचेजिंग पावर है, डिफ्लेशन में क्या होगा, वो घटेगी या बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा, बढ़ेगी, क्योंकि जो 1 लाख का आईफोन था वो हमें कितने में मिल रहा है, अब वो मिल रहा है हमें 70,000 में। तो इसमें मनी की परचेजिंग पावर क्या होता है, बढ़ती है। और जो आपका स्टैगफ्लेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें महंगाई तो बढ़ती है, परंतु महंगाई के साथ साथ आपका बेरोजगारी भी बढ़ती है, इसमें। इसी से रिलेटेड एक कर्व आता है जिसे हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। ये हमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें महंगाई और जो बेरोजगारी है, उसमें क्या बोलता है कि उल्टा संबंध है। कैसे, ये बोलता है कि अगर उच्च महंगाई होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो बेरोजगारी क्या होगी, कम,
कम क्या होगी, बेरोजगारी। और यदि कम महंगाई होगी तो क्या होगा, उच्च बेरोजगारी।